आप देख रहे हैं विशाल 11। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही कर लें। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में 5 लोग का एक परिवार रहता था। एक माँ, पिता और 3 बच्चे। गांव घने जंगलों से घेरा हुआ था और हर कोई शांति से रहता था। लेकिन एक दिन अजीब चीज़ होने लगी। लोग गायब होने लगे और कोई नहीं जानता था कि उनके साथ क्या हुआ है। ग्रामीण डरे हुए थे और अंधेरा होने के बाद बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। एक रात 5 सदस्यों के परिवार ने जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगलों में टहलने का फैसला किया। उन्हें नहीं पता था कि वे एक जाल में चल रहे थे। जैसे ही वह जंगल में गहरे चले गए, उन्हें अचानक अजीब आवाज़ सुनाई दी। फुसफुसाहट, कदमों की आहट और हंसी। वह डर गए और वापस भागने लगे। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वह खो गए हैं। उन्होंने अपना रास्ता खोजने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता था कि जंगल बदल गया है और उन्हें अपना रास्ता नहीं मिल रहा था। जैसे ही रात हुई, भयानक जीवों के एक समूह ने परिवार पर हमला किया। वह इस संसार के नहीं थे और उनका रूप विशाल था। परिवार ने वापस लड़ने की कोशिश की, लेकिन जीव बहुत मजबूत थे। एक एक करके परिवार के प्रत्येक सदस्य को जीव ले गए, फिर कभी दिखाई नहीं दिए। ग्रामीण ने परिवार की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिले। उस दिन के बाद से फिर कभी किसी ने वन में प्रवेश करने का साहस नहीं किया। ग्रामीण ने कानाफूसी की कि जीव अभी भी जंगल में रहते हैं, अपने अगले पीड़ितों की परीक्षा कर रहे हैं। साल बीतते गए और लापता परिवार की कहानी एक किंवदंती बन गई। लेकिन एक दिन यात्रा के एक समूह गांव से गुजरा और जंगल का पता लगाने का फैसला किया। वे किंवदंतियों में विश्वास नहीं करते थे और सोचते थे कि यह एक महान साहसिक कार्य होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने जंगल में प्रवेश किया, उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि किंवदंतियाँ सच थी। प्राणी अब भी वही थे, अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा कर रहे थे। यात्री को फिर कभी देखा या सुना नहीं गया था। आज तक जंगल वीरान पड़ा हुआ था और माना जाता है कि जीव अभी भी वहाँ निवास करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि यदि आप ध्यान से सुनते हैं तभी आप प्राणियों की फुसफुसाहट, कदमों की आहट और हंसी सुन सकते हैं। यह कहानी महज एक किंवदंती है, लेकिन कहा जाता है कि जो जंगल में घुस जाता है वह कभी वापस नहीं आता। यदि आप कभी गांव में आते हैं तो जंगल से दूर रहना और किंवदंतियों को जीवित रखना सबसे अच्छा है।